बच्चों, मैं आपके सामने आज दो न्यूमेरिकल हैं, इनको समझाने जा रहा हूँ। अच्छे से समझें। पहला न्यूमेरिकल है आपको 2 माइक्रोकूलाम तथा प्लस 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश दे दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। हमें क्वेश्चन पहले ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि दो हमारे पास आवेश है, एक 2 माइक्रोकूलाम का है, एक 6 माइक्रोकूलाम का है। 1 माइक्रोकूलाम में 10 की पावर -6 कूलाम होते हैं। तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ एक छोटा सा चित्र बना दीजिए। ये क्या है, ये इस पर कितना है 2 माइक्रोकूलाम मीन्स 2 × 10 की पावर -6, और इस पर कितना है 6 माइक्रोकूलाम 6 × 10 की पावर -6। बीच की दूरी कितनी होगी r, और उनके बीच जो लगने वाला बल है वो प्रतिकर्षित जो करते हैं वो 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो कूलाम का नियम लगाएंगे तो आपको इसमें Q1 बराबर कितना दे दिया 2 × 10 की पावर -6 कूलाम, और Q2 बराबर कितना दे दिया आपको 6 × 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक है बच्चों, और R हमारे पास है नहीं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दे रखा है R। तो कूलाम के नियम से हम करेंगे, कूलाम के नियम से बच्चों F बराबर होता है 9 × 10 की पावर 9 Q1 × Q2 बटे कितना r²। F की वैल्यू कितना दे रखा है, दिया है F बराबर कितना दे रखा है 12 न्यूटन का बल दे रखा है। तो 12 लिख दीजिए, 9 × 10 की पावर 9 हमने लिख दिया। Q1 का वैल्यू कितना रखना है 2 × 10 की पावर -6 रखना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। Q2 का मान रखना है आपको 6 × 10 की पावर -6 बटे कितना r²। है नहीं हमारे पास r², तो अब हम इसमें से r² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो आप लिखेंगे r² बराबर, ये वैल्यू यहाँ रखनी है, ये ट्रांसफर कर दीजिए। तो इसमें अब क्या करना है, जो हमारे पास नंबर है उनको एक जगह कर लीजिएगा। जैसे 9 2 मल्टीप्लिकेशन कितना है 6 गुणा, अब घातों का हिसाब लगाओ, 6 और 6 माइनस के 12 हो गया, 10 की पावर प्लस का 9 है और 10 की पावर माइनस के 12 है, बटे आपको यहाँ कितना लिखना है 12 लिखना है। अब इसके बाद में r² बराबर कितना होगा 9 गुणा कितना होगा 6 दूनी 12 गुणा 10 की पावर कितना बचा -3 प्लस के 9 12 माइनस के 3 बचे, बटे कितना 12 से 12। तो r² की वैल्यू जो आई हमारे पास 9 × 10 की पावर -3। जब भी हमें r² की ज़रूरत पड़े हम r² की वैल्यू वहाँ उसमें पुट कर सकते हैं। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम आवेश और देते हैं, आपको इसको भी -4 देना है और इसको भी -4 देना है। तो हमारे नए आवेश जो आएंगे, नए आवेश, तो आप लिख सकते हैं Q' बराबर, पहले से कितना था 2 माइक्रोकूलाम, अब कितना रखना है उसमें -4 माइक्रोकूलाम। तो आप पहले से 2 था, फिर हमने 4 रख दिया, तो बचा कितना हमारे पास -2 माइक्रोकूलाम बचा। तो आप लिख सकते हैं -2 × 10 की पावर -6। इसके बाद इस पर कितना था 6 माइक्रोकूलाम, और इसको हमने कितना और दे दिया -4 और दे दिया, तो कितना बचा प्लस का 2 बचा। तो Q' बराबर लिख सकते हैं आप 2 × 10 की पावर -6। ये हमारे पास दो नए आवेश आ गए, इनके बीच ये बल ज्ञात कराता है। तो आप पुनः कूलाम का नियम लगाएंगे। F1 बराबर आप लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर 9, Q1 का मान -2 × 10 की पावर -6, और Q' जो हमारे पास 2 × 10 की पावर -6 बटे r²। अब r² की वैल्यू है 9 × 10 की पावर -3, 9 × 10 की पावर -3। सिंपल सवाल है बच्चों, 9 से 9 कट गया। इसके बाद हम घातों का हिसाब लगाते हैं। बच्चों ये पावर जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो F1 बराबर कितना आया 9 और 3 12 हो गया। तो हमारे पास पहले गणित की जो संख्या है उनकी गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 -4 गुणा ये 10 की पावर कितना हो गया 12, और ये हुआ 10 की पावर कितना हुआ -12, दोनों घातें आपस में कट गई। तो F बराबर कितना बचा -4 न्यूटन। बच्चों इस प्रकार ये हमारे पास जो बल लगेगा वो -4 न्यूटन का बल इस पर लगेगा। क्वेश्चन आसान था, सरल था, और मैंने इस तरह आपको ये समझाया। इसके बाद मैं इसे रफ करता हूँ। जो अगला क्वेश्चन है ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और पढ़ के वो वैल्यू, पहले तो वैल्यू लिख लीजिएगा जितना वैल्यू इसमें दे रखा है, और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, हमारे पास दो धनावेश हैं,
इनके बीच की दूरी जो दे रखा है 0.1 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू कितना हो गया, आर बराबर हमारे पास 0.1 मीटर हुआ, या इसे हम आर बराबर 1 गुणा 10⁻⁻1 मीटर, मैंने पॉइंट हटाना बताया था, जितने स्थान आप एक स्थान चल रहे हैं तो 1 गुणा 10⁻⁻1 आ जाएगा। फिर क्या कहता है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो F बराबर कितना हो गया, 18 न्यूटन हो गया। ये वैल्यू भी हमने लिख लिया, ठीक है ना। आगे क्या है, उसने जो दिया है, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो। अब इसने क्या दे रखा है, दो आवेश Q1 Q2 होते हैं, तो Q1 और Q2 का जो योगफल दे रखा है 9 माइक्रोकूलम दिया है। इसने क्या दे रखा है, ये दे रखा है दो आवेशों का पहला आवेश और दूसरा आवेश का योगफल 9 गुणा 10⁻⁶ दे दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन मान लेते हैं। इससे हम फर्स्ट, मेरे पास R है, F है, Q1 + Q2 बराबर 9 गुणा 10⁻⁻6। अब हमें ये सोचना है कि हमें अलग अलग आवेश ज्ञात करने हैं, Q1 का मान भी अलग ज्ञात करना है, Q2 का मान भी अलग ज्ञात करना है। किन्हीं दो संख्याओं को यदि हमें योगफल दिया जाए तो पहली संख्या आपको पहला संख्या हो या आवेश हो तो पहला आवेश मान लीजिए और फिर उसमें से योगफल में से दूसरा आवेश घटा के आप निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे, हम माना Q1 बराबर मैंने मान लिया Q माइक्रोकूलम, Q गुणा 10⁻⁻6, और Q2 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये ट्रांसफ़र होगा, तो Q2 बराबर Q1 का जब मान मैं Q गुणा 10⁻⁻6 रखूँगा तो इसे मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो Q2 का मान कितना होगा, 9 गुणा 10⁻⁻6 और माइनस के Q गुणा 10⁻⁻6, क्योंकि हमने समीकरण फर्स्ट से इसका यूज़ कर लिया। Q1 का ये मान उठा के यहाँ रखा तो ये पॉजिटिव जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी Q2 की वैल्यू आ गई 9 माइनस के Q गुणा 10⁻⁻6। आपके पास R भी है, आपके पास F भी है, आपके पास Q1 Q2 भी है, तो कूलम का नियम आप लगा सकते हैं कूलम के नियम से। अब कूलम का नियम F बराबर कितना होता है, 9 गुणा 10⁻9, Q1 इंटू कितना Q2 बटे कितना R²। हम कूलम का नियम लगाते हैं। अब देखो इसमें वैल्यू रखते हैं तो F की वैल्यू कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, तो 18 इक्वल क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, आप लिखेंगे यहाँ 9 गुणा कितना 10⁻9। Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है हमारे पास Q गुणा 10⁻⁻6 और Q2 का मान है आपके पास 9 माइनस के Q गुणा 10⁻⁻6 और बटे R का मान तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1 गुणा 10⁻⁻1, 1 गुणा 10⁻⁻1 का क्या करेंगे, वर्ग। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारी घातें होती हैं उन्हें एक जगह कर लीजिए और उनकी कैलकुलेशन करना है। तो अब देखना है हमें 18 बराबर, सबसे पहले मैं घातों को एक जगह करता हूँ। 9 हम यहाँ लिख लीजिए, Q हम यहाँ लिख लिए, गुणा का चिन्ह लगाया हमने, 9 माइनस Q यहाँ लिख दिया। अब 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 में से आप 9 घटा दीजिए, 10⁻⁻3 बचा, बटे आपको कितना मिल रहा है 1 गुणा 10⁻⁻2 मिल रहा है। 9 से इसे काट दीजिए, 9 दूनी 18, तो आपको बचे हैं 2 इक्वल, इसकी Q के अंदर गुणा कर दो तो ये हो गया 9Q माइनस के कितना Q², ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए, गुणा, जब पावर ऊपर जाएगी या इस पावर को नीचे ले आओ, हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, दो तरह से हो सकता है। इस पावर को हम नीचे लाएंगे तो हमारे पास 1 गुणा 10⁻⁻2 यहाँ, ये प्लस की हो जाएगी, ये 3 की तरह हो जाएगी, ऊपर से जब नीचे लाएंगे तो यहाँ आपको जब -2 से हम +3 घटाएंगे तो आपको 1 बचेगा, तो 2 इक्वल 9Q माइनस के कितना Q² बटे कितना बचा बेटा 10, इसके नीचे क्रॉस, इसकी गुणा इधर करिए और इसकी गुणा इधर करिए, तो आपको करना क्या है, 10 दूनी कितना हुआ 20 हो गया, इक्वल 9Q माइनस के कितना Q²। अब हमें ये Q में द्विघात समीकरण बन रही है, इसे इधर लेकर आइए, तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और माइनस के यहाँ कितने हो जाएंगे आपके 9Q हो जाएंगे और प्लस के कितना हो गया 20 बराबर कितना 0। आपको फैक्टर द्विघात समीकरण का फैक्टर करना है। 20 के ऐसे फैक्टर करिए कि यदि मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो 20 आना चाहिए और यदि ऐड करते हैं तो उसको हमें कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं Q² माइनस के 5Q माइनस के कितना 4Q प्लस के कितना 20 इक्वल कितना 0। आप Q इसमें से कॉमन लीजिए तो Q माइनस कितना हुआ 5 और माइनस के 4 कॉमन लीजिए तो Q माइनस कितना 5 इक्वल कितना हुआ 0। तो इसका फैक्टर रूप जो आया हमारे पास वो हुआ Q माइनस 5 एंड Q माइनस के कितना 4 इक्वल कितना 0, या Q माइनस 5 इक्वल 0 या Q बराबर कितना 5। एक वैल्यू हमारे पास ये प्राप्त Q का मान आया हमारे पास और एक वैल्यू आया हमारे पास Q माइनस 4 इक्वल 0 या Q बराबर कितना हो गया 4। हम Q बराबर 5 के लिए चलते हैं
तो Q1 का वैल्यू कितना था, हमें तो Q1 Q2 याद करना है, तो आप लिख सकते हैं Q1 बराबर Q माइक्रो कूलम, Q गुणा 10 की पावर -6, तो Q1 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर -6। इसके बाद Q2 का वैल्यू था हमारे पास 9 माइनस के Q गुणा 10 की पावर -6, तो Q2 का मान आएगा बच्चों 9 से हम Q का मान रखेंगे, Q का मान 5 लेके चल रहे हैं, तो 9 माइनस के कितना 5 गुणा 10 की पावर माइनस के कितना 6, तो कितना लिख सकते हैं बच्चों Q2 बराबर कितना 4 माइनस के 6 कूलम। बच्चों इस तरह से ये हमने मान रखा Q1 का मान, ये भी कूलम में, इस तरह से इनके आवेश हमारे अलग अलग हो गए। Q1 और Q2 का मान हमने प्राप्त कर लिया। बच्चों कैलकुलेशन जितना आप अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे, जितना जो मैं समझा रहा हूँ, जो भी आप लर्न करेंगे, जो थ्योरी हमें याद करना है या डेरिवेट हमें करना है या हमें न्यूमेरिकल करना है, तो न्यूमेरिकल के लिए हमारा ये क्या होता है, अगर बेस हमारा पक्का होना चाहिए। जैसे पॉइंट आ जाए, पॉइंट को हमें कैसे हटाना है, और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवाइडेशन करना है या ट्रांसफ़र कंडीशन में हमें ले जाना है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें अच्छे से ध्यान रखना है। मैं समय समय पर आपको ये कैलकुलेशन बताता रहूँगा। बच्चों यदि ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।